महोदय, पिछले 6 साल में ये हमारी दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म के इस दूसरे साल में ये जो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मैं वास्तव में विपक्ष का, खास करके कांग्रेस पार्टी का एहसानमंद हूं। कम से कम मुझे अपनी जो सरकार का लेखा जोखा है वो सारा रखने का आज विशेष अवसर मिल रहा है। मैं विशेष अवसर इसलिए कह रहा हूं कि हर सत्र में, हर सेशन के अंदर मुख्यमंत्री को लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते आखिर में बोलने का मौका मिलता है, लेकिन परंपरा जो अभी तक मैंने देखी है कि अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कहानी सुना देते हैं और जब लीडर ऑफ द हाउस को बात कहनी होती है उस समय उठ के चलते बनते हैं और आखिर तक गिनती के कुछ विधायक रह जाते हैं। लेकिन आज जो के विशेष अवसर है, अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर के आए हैं। अब चूंकि इनकी एक मृग तृष्णा तो है ही, जैसे राजस्थान में या किसी रेतीले इलाके में जो मृग होता है वो कहीं बालू में देखता पानी मिल गया और वो पानी के लिए दौड़ता है। दौड़ करके जब 2-4-5 किलोमीटर चला जाता है, पहुंचता है, देखता तो अब पानी तो नहीं हुआ, तो रेत है। तो मृग तृष्णा तो ये है कि सत्ता से इतने साल बाहर रह गए, जल्दी से वापस कैसे सत्ता में आए, लेकिन मिलेगा रेत ही। तृष्णा पूरी होने वाली नहीं। के संदर्भ में महाभारत की कहानी सुनाता हूं। महाभारत में 2 पक्ष आमने सामने थे, पांडव थे, कौरव थे। इनको पता है कि कौरवों की संख्या ज्यादा थी, पांडवों की संख्या कम थी। जब बीच में आ गए गंधर्व, गंधर्व भी संयोग से कौरवों के विपरीत थे, कौरवों के विपरीत थे गंधर्व। अब वो जब कॉमन एक प्रकार से आपस में विरोध था, कौरवों का गंधर्वों से भी था, कौरवों का पांडवों से भी था। तो जो गंधर्व थे, गांधारी के जो भाई थे, वो युधिष्ठिर के पास पहुंचे कि भाई आप भी कौरवों के विरोध में हैं, हम भी कौरवों के विरोध में हैं, क्यों नहीं हम कौरवों को मिलकर के और लड़ाएं। अब भाई भाई थे वो, लेकिन उस समय युधिष्ठिर ने ये कहा, देखिए आप गंधर्व हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, आपस में लड़ें, जरूर लड़ें, लेकिन जब कभी आप तीसरी कोई पार्टी सामने आएगी उस समय हम वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 हैं, इसलिए हम ये 56 सब इकट्ठे हैं। 55 हमारे वोट हैं, एक स्पीकर साहब का वो क्योंकि उनको वोट नहीं करना था, तो हम 56 इकट्ठे हैं। अब आप जो है गंधर्वों का स्थान आपका, आपको मुबारक। एक बार कह दो, आप एक बार कह दो कि तीनों कानून अब कोर्ट के हवाले हैं, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता इस आंदोलन का कोई लाभ नहीं है, आप आंदोलन खत्म कर दो। एक बात कह दो, नहीं क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब आपकी मूक सहमति है। इसका मतलब इस आंदोलन को आपकी मूक सहमति है। अगर मूक सहमति है तो हर एक चीज की जिम्मेदारी आपकी है। इस आंदोलन में होने वाले सारे नुकसान की आपकी मूक सहमति है इसको, और मूक सहमति होने के नाते जो नुकसान हो रहा है वो जिम्मेदारी सारी आपकी है, सारी आपकी है। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे आप लोग, उनको उकसा रहे हैं, हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे। आपने इतना बड़ा हुआ खड़ा कर दिया कि जैसे ये एक इतना बड़ा विषय खड़ा हो गया जैसे सारी मानवता नष्ट होने वाली है। इस हुआ खड़ा करने से ना तो किसान का भला होगा और ना आपका भला होगा, किसी का भला नहीं है। आपका राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, जैसे पहले गर्त में डूब गई है और डूबेगी, और डूबेगी। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का भविष्य 2-3-4 प्रदेशों में सरकार है, ये भी जाएगी, और यहां तो कम से कम 10 साल में आती नहीं है, यहां तो आती नहीं है।